तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक शेरिफ दिखाया जाता है जो एक निक्स नाम के आदमी का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब निक्स वहाँ पर आता है तब शेरिफ उसे एक चर्च में ले जाता है। और जब वो उस चर्च में जाते हैं तब वो उस चर्च के अंदर बहुत से लोगों की लाशें देखते हैं और वहाँ पर डीमनिक साइंस भी होते हैं और वहीं उन्हें बकरों के कटे हुए सर भी मिलते हैं। तभी शेरिफ वहाँ पर किसी के पैरों के निशान देखता है जो दीवार के ऊपर तक जा रहे होते हैं और ये देखकर वो डर जाता है। और तभी अचानक कोई शेरिफ के ऊपर अटैक कर देता है और वो मारा जाता है। और निक्स ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई डीमन है। और फिर तभी एक पोल के पीछे से एक लड़की निकलती है और निक्स उसे अपनी बातों में फंसाकर उस लड़की के पैर में एक बेड़ी बांध देता है। वो लड़की यहाँ पर एक डीमन होती है और उसी ने शेरिफ की जान ली थी। और फिर अगले सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है, जोना और ईवा, और उन दोनों की बहुत ही जल्द शादी होने वाली होती है। जोना आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी मनाना चाहता है और ईवा उसे हाँ कर देती है। जोना अपने भाई मैक और अपने दोस्त रैंडी और एलियट के साथ पार्टी करने जाता है। वो लोग यहाँ पर वेगास जाने वाले होते हैं पर मैक उन सबको गार्डन सिटी ले जाता है जहाँ वो उन्हें एक क्लब में ले जाता है। यहाँ जोना रैंडी को बताता है कि वो इस शादी के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसे कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। रैंडी उससे कहता है कि ईवा एक बहुत अच्छी लड़की है और वो दोनों एक साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो चिंता ना करे और बस एंजॉय करे। मैक जब ड्रिंक्स लेने के लिए गया होता है तो उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो उसे एक अंडरग्राउंड पार्टी के बारे में बताता है। वो आदमी उससे कहता है कि इस पार्टी में एक से एक खूबसूरत लड़कियां होंगी और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा होगा, तो अगर वो चाहे तो वो और उसके दोस्त उस पार्टी में उसके साथ चल सकते हैं। मैक वापस अपने साथियों के पास जाता है और वो सब साथ में ड्रग्स लेते हैं और फिर उसके बाद मैक उन सबको अंडरग्राउंड पार्टी के बारे में बताता है। जोना वहाँ उस पार्टी में जाने से मना करता है लेकिन उसके दोस्त जोना को मना लेते हैं और वो चारों उस आदमी के पीछे एक सुनसान जंगल में जाते हैं जहाँ उन सबको एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जिसमें वो पार्टी चल रही होती है। वो आदमी उन्हें अंदर लेकर जाता है और वहाँ वो सब देखते हैं कि इस पार्टी में सभी लोग बहुत अजीब हैं। और फिर स्टेज पर निक्स आता है और सब लोगों को बताता है कि हमारे बीच में नए लोग आए हैं जिनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट देगा। ये सब देख के जोना अपने साथियों से पूछता है कि क्या उन्होंने ये सब प्लान किया था। उसके दोस्त कहते हैं नहीं। फिर निक्स उनके पास आता है और उन सबको बताता है कि वो इस पार्टी का ओनर है और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। मैक निक्स को बताता है कि जोना अगले हफ्ते शादी करने वाला है, तो वो उसे ऐसी मौज दिलाए कि वो ज़िंदगी भर ना भूले। और निक्स ये सुनकर जोना को एक कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर जोना उस रूम में जाकर एक खिड़की के सामने बैठ जाता है और तभी उसके सामने एक नेकेड लड़की आ जाती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। जोना उसे हाय करता है तो वो लड़की पीछे हो जाती है। और इधर नेक्स्ट जब लड़कों से बात कर रहा होता है तब एक औरत उसके रूम में आती है। नेक्स्ट उन सबसे पेमेंट के रूप में उनको उनकी माँ के साथ बिताए बेस्ट मोमेंट्स याद करने को कहता है। यहाँ वो तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है क्योंकि पेमेंट तो पैसों से होती है। तब नेक्स्ट कहता है कि वो अपने सर नीचे करे और अपनी माँ के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करे। रैंडी को यहाँ कुछ अजीब लगता है लेकिन नेक्स्ट ज़बरदस्ती उससे सर नीचे करवाता है। और फिर कुछ देर के बाद नेक्स्ट उनसे कहता है कि उन तीनों की पेमेंट पूरी हुई और अब वो बाहर जाकर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर निक्स ने ऐसी पेमेंट इसलिए ली होती है क्योंकि निक्स एक डीमनिक कल्ट का हिस्सा था और उसे डीमंस को पकड़ने का शौक था और वो लोगों की मेमोरीज को चुराकर उन्हें बेचता था। और निक्स ने यहाँ पर इन तीनों की मेमोरीज को भी चुरा लिया था। और इधर जोना बिल्कुल अकेला होता है तो वो लड़की एक गाना गाती है और वो गाना सुनकर जोना को अपने सारे सेक्सुअल एक्सपीरियंस की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिससे जोना जोश में आ जाता है और सोचने लगता है कि उस लड़की की सिंगिंग में ऐसा क्या था जिससे वो ये सब देख पाया। तब जोना वहाँ से जाने लगता है। तब वो लड़की उससे ना जाने के लिए कहती है। ये सुनकर वो उसके दरवाजे के पास आता है और वो देखता है कि उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये सब देखकर उसे लगता है कि शायद निक्स ने उसे कैद करके रखा होगा और फिर वो उसे छुड़ाने का सोचता है। और इधर मैक नोटिस करता है कि उन तीनों की गर्दन पर एक मार्क है। फिर तभी एलियट एक ड्रिंक पीता है जिसमें लीच होती है जिससे वो उल्टी करने लगता है और फिर उसे कुछ विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ जोना आता है और वो अपने दोस्त रैंडी को उसके साथ आने के लिए कहता है और एलियट और मैक को वो कार में उनका वेट करने को कहता है। जोना यहाँ पर अपने दोस्त रैंडी को लेकर उस लड़की के पास जा रहा होता है। फिर तभी रास्ते में उन्हें वही आदमी दिखाई देता है जो उन्हें उस पार्टी में लाया था। वो आदमी निक्स के बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि आज वो 4 बकरे लाया है और निक्स को मेरा थैंक यू कहना। वो आदमी निक्स को इसलिए थैंक यू कह रहा था क्योंकि निक्स ने उसको उसके बेटे की मेमोरीज दिखाई थी जो शायद मर गया होगा, इसलिए वो आदमी निक्स को थैंक यू कह रहा था क्योंकि उसी की वजह से वो अपने बेटे को देख पाया। ये बात सुनकर रैंडी और जोना हैरान हो जाते हैं और उस लड़की के रूम के बाहर जाते हैं। जोना रैंडी से उसका चाकू मांगता है और ताला तोड़कर वो उस लड़की को आज़ाद कर देता है। इधर एलियट और मैक कार में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एलियट मैक को बताता है कि जब उसने वो ड्रिंक पी तब उसने उनके विजन्स देखे। यहाँ जोना, रैंडी और वो लड़की जब भाग रहे होते हैं तब निक्स का बॉडीगार्ड उन्हें देख लेता है। तब रैंडी उससे लड़ता है पर निक्स का बॉडीगार्ड उसको पीटकर एक कमरे में फेंक देता है
और फिर जोना और उस लड़की के पीछे जाता है। जोना उस लड़की को लेकर एक बाथरूम में छुप जाता है, जहाँ वो लड़की अपने आप को उन बेड़ियों से आज़ाद कर लेती है। फिर तभी वो लड़की दीवार पर चढ़कर बाथरूम से बाहर जाती है और उस बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है और उसे मार के उसका मांस खाने लगती है। जोना देखता है कि वो लड़की एक डीमन है और उसकी एक बड़ी सी पूंछ भी है। ये देखकर जोना डर जाता है और वो वहाँ से भागकर सीधे कार में चला जाता है अपने बाकी 2 दोस्तों के पास। फिर तभी रैंडी भी वहाँ आ जाता है और वो चारों वहाँ से भागते हैं। इधर जब ये बात निक्स को पता चलती है तब वो उन चारों को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ जब ये चारों भाग रहे होते हैं तब वो लड़की उड़कर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाती है और एलियट को उठाकर अपने साथ ले जाती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो लड़की एलियट को जंगल में ले जा रही है। तभी वो लोग देखते हैं कि निक्स अपनी गाड़ी में उनकी तरफ ही आ रहा है। तब रैंडी उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निक्स उसको अपनी गाड़ी से ठोकर मार देता है। ये देखकर जोना और मैक जंगल की तरफ भाग जाते हैं और यहाँ पर निक्स रैंडी को पकड़ लेता है। यहाँ जोना अपने भाई मैक को बताता है कि वो लड़की उसे चाहती है क्योंकि उसने उसकी मदद की है। वो बताता है कि वो उसे सूंघ सकती है। तभी उसने एलियट को कार से बाहर खींच लिया क्योंकि एलियट ने उसकी शर्ट पहनी हुई थी। फिर तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों अपने शरीर में कीचड़ लगा लेते हैं ताकि वो उन्हें सूंघ न सके। यहाँ निक्स रैंडी को टॉर्चर करता है और उससे सवाल कर रहा होता है कि उसने उस लड़की को बाहर क्यों निकाला। तब रैंडी उसे बताता है कि जोना ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। निक्स उसे बताता है कि वो लड़की एक डीमन है जिसका नाम लिली है और उसने उसे बहुत मुश्किल से पकड़ा था, लेकिन अब उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया तो अब उन्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर निक्स का बॉडीगार्ड रैंडी की एक टांग तोड़ देता है। यहाँ जोना और मैग एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें 2 पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और वो दोनों उन्हें सब कुछ बताते हैं। ये सुनकर एक पुलिस ऑफिसर निक्स को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि लड़के उन्हें मिल गए हैं। तभी मैग उन पुलिस वालों की गर्दन पर एक निशान देखता है, जो निशान उसने अपने दोस्तों की गर्दन पर देखा था। यहाँ ये देखकर वो समझ जाता है कि वो पुलिस वाले भी निक्स के साथ मिले हुए हैं और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लिली वहाँ आ जाती है और एक पुलिस वाले को काटकर खाने लगती है। जोना यहाँ पर अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। यहाँ लिली गाना गाकर सबको मारने लगती है और जोना के पास आकर उसे कहती है आई लाइक यू। उसका भयानक चेहरा देखकर जोना डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो अपने भाई मैक को उठाता है। और फिर तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और जोना को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मैक लिली के बड़े पंखों को देखकर हैरान हो जाता है कि ये है क्या चीज़। लिली जोना को एक जगह ले जाती है और वहाँ वो ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाती है। यहाँ पर निक्स अपनी एक साथी को जोना को पकड़कर लेकर आने को कहता है। तब वो लड़की अपनी विग हटाती है और हम यहाँ देखते हैं कि उसके बाल लीचेस के हैं। वो उसमें से एक लीच निकालती है और रैंडी की गर्दन पर डाल देती है ताकि वो उसकी मेमोरी चुरा सके। उसके बाद वो उसे बाहर निकालती है और उसे एक ग्लास में रखकर वो जोना को ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ जोना जब उठता है तब वो देखता है कि लिली सो रही है और फिर वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाता है और ख़ुद को बचाने के लिए एक होटल में जाता है। जब वो होटल के एक रूम में पहुँचता है तो तब वो देखता है कि निक्स की एक साथी वहाँ पर बैठी हुई है। वो लड़की उसे रैंडी की मेमोरी वाला पानी पिलाती है, जिसे पीने से जोना को रैंडी पर हुआ टॉर्चर दिखाई देने लगता है। वो उसे बताती है कि अगर वो उस लड़की को वापस नहीं लौटाएगा तो यहाँ निक्स सबको मार देगा। उसके बाद वो उसे निक्स से मिलवाने के लिए एक डीमनिक चर्च में ले जाती है, जहाँ पर उसे निक्स मिलता है। यहाँ पर निक्स उसे बताता है कि वो लड़की एक डीमन है और तुम्हें उसे आज़ाद नहीं करना चाहिए था। वो उसे एक बेड़ी देता है और उससे कहता है कि तुम्हें उसके पैर में ये लगाना है, इससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो वीक हो जाएगी और वो उसे दोबारा पकड़ सकेगा। अगर जोना ऐसा करता है तो वो अपने दोस्त रैंडी को यहाँ से ले जा सकता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ वो सबको मार देगा। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है और निक्स उसको जोना को मारने की धमकी देकर उसे एक डीमनिक साइंस वाले सर्कल में खड़ा करवा देता है। इसके बाद वो जोना को वो बेड़ी उसके पैर में बांधने को कहता है। जोना जब वो बेड़ी बांधने जाता है तब वो लिली से कहता है कि वो बस अपने घर जाना चाहता है और अगर वो वादा करेगी कि वो उसका पीछा करना छोड़ देगी तो वो ये बेड़ी उसके पैर में नहीं बांधेगा। यहाँ लिली ये सुनकर उससे ये वादा कर देती है और फिर जोना वो बेड़ी फेंक देता है। इसके बाद लिली निक्स के बॉडीगार्ड पर अटैक कर देती है और उन दोनों की लड़ाई होती है और फिर निक्स जोना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर मैक आ जाता है और मैक निक्स को एक रॉड से मारकर इंजर्ड कर देता है। जोना रैंडी को छुड़ाने जाता है, फिर तभी निक्स उठ जाता है और एक चाकू मैक के पेट में घुसा देता है। यहाँ लिली उस बॉडीगार्ड को पकड़ लेती है और उसको मार के खा जाती है। निक्स जब रैंडी और जोना की तरफ बढ़ता है तो तब मैक उसका पैर पकड़ लेता है। यहाँ पर निक्स उसका गला काट देता है जिससे वो मर जाता है। फिर तभी वहाँ लिली आ जाती है और अपनी पूंछ निक्स के मुंह में घुसाकर आर पार कर देती है जिससे वो मर जाता है। जोना अपने मरे हुए भाई के पास जाकर रोता है और फिर रैंडी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी लिली उसे गले लगा लेती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं
तो लिली चर्च की छत पर बैठकर उसे देख रही होती है। फिर हमें कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर जोना और ईवा की शादी हो चुकी होती है और उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। जोना ईवा को सोने के लिए बुलाता है, तब ईवा ऊपर आकर उसे सिड्यूस करती है और यहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जोना पानी पीने के लिए नीचे जाता है तो वो देखता है कि ईवा नीचे सोफे पर सोई हुई है। ये देखकर जोना समझ जाता है कि ऊपर जो उसके साथ थी वो ज़रूर लिली होगी। तभी लिली नीचे आ जाती है और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर तभी ईवा की नींद खुल जाती है और वो लिली को देख लेती है। तब लिली ईवा पर अटैक कर देती है। ये देखकर जोना उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि वो मेरी वाइफ है और वो उसके साथ में चलने के लिए तैयार है। ये सुनकर लिली ईवा को छोड़ देती है और जोना को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है और यहाँ ईवा जोर से चिल्लाती है और इसी पॉइंट पर मूवी का एंड हो जाता है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।